कॉमर्स क्लास 12 आज प्रोस्पेक्टस में पार्ट 2 देख लेंगे। पहला पार्ट 1 हम बना लिए हैं, ठीक है। पार्ट 2 प्रोस्पेक्टस जो होता है, शेयर और डिवेंचर जब इशू करते हैं तो पब्लिक से पैसा लेने के लिए तो पब्लिक को प्रोस्पेक्टस भी इशू करना पड़ता है। उसमें बेसिक जानकारियाँ दी हुई होती है। तो देख लेते हैं प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होता है। प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स 3 to 5 ईयर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बारे में पार्ट 1 में डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। देखिए ये सभी फिगर दिया हुआ है, तो इसको कंपनी को क्या करना है, चार्टर अकाउंटेंट से वेरीफाई करना रहता है कि ये सही फिगर बैठाया है कंपनी, सही से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह किया है कि नहीं। वही चीज़ नीचे में लिखा है, अगर कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का गलत आंकड़े फेक फिगर दिखाता है तो उसे क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट माना जाता है, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। अगर कोई चार्टर अकाउंटेंट इस सब फिगर को देख लिया और चार्टर अकाउंटेंट ने कह दिया ये सभी सही है, तो बाद में अगर गलत जांच में पकड़ा है तो चार्टर अकाउंटेंट के ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है, ठीक है। देखिए कंपनी के पास अगर शॉर्ट टर्म डेट मतलब छोटा समय के लिए कर्ज है कि लंबे समय के लिए कर्ज लिया हुआ है, उसका कर्ज अभी भी है, तो ये प्रोस्पेक्टस में ये सब दर्शाना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टर इसी सब को देख कर ना थी इन्वेस्ट करेंगे अपना पैसा। और साथ ही कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, चलो ठीक है, शेयर ऑफर किया पब्लिक को, तो पब्लिक से पैसा क्यों ले रही है कंपनी? क्या वो बिजनेस के लिए के ग्रोथ के लिए ले रही है या अपना कर्ज को सेटल अप करने के लिए ले रही है? प्रोस्पेक्टस में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, कंपनी के लिए ग्रोथ के लिए ये शेयर इशू कर रहा है, तो मतलब न्यू प्लांट और मशीनरी या बिजनेस को और बढ़ाना चाह रहा है, ब्रांच लगाना चाह रहा है, तो इस सब के लिए सब लिखना पड़ेगा। देखिए कंपनी दो तरीके से काम कर सकती है। एक तरीका पहला, डिविडेंड वो पे करे आपको, बस अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो ये साल के अंत में एक साल में मतलब डिविडेंड दे, या दूसरा है कि आपको डिविडेंड पे नहीं करे। तीन दोनों में क्या फ़ायदा क्या घाटा है आपको हम बता रहे हैं। देखिए कंपनी को प्रॉफिट हुआ, वो अपना पैसा को फिर से बिजनेस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में खर्च कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पे वो डिविडेंड नहीं दिया, आपका 1000 से डायरेक्ट 5000 में 1000 का शेयर खरीदे, 5000 का शेयर का। दूसरा में कंपनी में आपने 1000 लगाया था, 3000 रुपया मिला, लेकिन 100 रुपये का आपको डिविडेंड मिल गया। मतलब कि अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए ना तो आपको डिविडेंड लेना चाहिए, जो कि एक साल में आपको नॉर्मली मिलेगा डिविडेंड। तो इसमें क्या होगा कि आपका पैसा लेट से बढ़ेगा, लेकिन आपको जल्दी पैसा ज़्यादा फायदा इसी में होने वाला है, घाटा भी हो सकता है, ठीक है। जिसमें डिविडेंड नहीं दे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पैसा कंपनी खर्च करे। तो एक बार फिर से बता, रेगुलर इनकम चाहिए तो ये वाला इस तरह का शेयर खरीदे, और इरेगुलर मतलब लॉन्ग टर्म में इनकम चाहिए तो आप 1000 लीजिए, इसी से आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। प्रोस्पेक्टस बहुत से टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ये सबको समझने के बाद रिस्क